हेलो दोस्तों, विजय पता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों चलिए हम लोग आज फिर देखते हैं ईवीएस का पार्ट 7 देखेंगे। और इसके पहले भी हम आप लोगों को बहुत सारे वीडियो दे चुके हैं जिसमें 6 पार्ट तक दे चुके हैं और वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156 से देखेंगे, ठीक। और आप लोग अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोगों का काम है। प्लीज़ दोस्तों करते रहिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 से देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से क्या अभिप्राय है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा किसका, किस पर पड़ेगा? मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय वर्ग पर, उपयुक्त सभी पर। बताइए आप लोग, उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाता है। एक मिनट, इसमें देखिएगा जो डी विकल्प होना चाहिए उसमें कुछ मिस्टेक है, सी दिया हुआ है, तो इसे आप लोग डी मानिएगा। और यही आपका जो ऑल ऑफ एबव है यही आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 157 देखिए। निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, मतलब ये सारी जो गैसें हैं इसमें से कौन नहीं पाया जाता हूँ, बट ये कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो देखिए CFC11 ये पाया जाता है, CFC12 जो है ये भी पाया जाता है, आपको पता ही होगा कार्बन का। और CFC114 ये भी पाया जाता है, लेकिन जो CFC501 दिया है ये नहीं पाया जाता है, डी विकल्प, ठीक। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। CFC501 ये नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए। मीथेन CH4 को किस नाम से जानते हैं? गोबर गैस, हंसाने वाली गैस, रुलाने वाली गैस, आंसू रुलाने वाली गैस। ये तो कुछ ऑप्शन तो देख के हंसी आ रही है। देखिए तो जो मीथेन CH4 है इसे क्या कहते हैं ये आप लोग जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसे हम लोग मीथेन को गोबर गैस कहते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका ए विकल्प राइट होगा, गोबर गैस। और जो हंसाने वाली ये तो जानते हैं लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, रुलाने वाली अश्रु गैस होती है। तो यहाँ CH4 से कोई इसका वो नहीं है। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 159 देखिए। भूमंडलीय ताप है जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये बताइए क्या है इसमें? तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, उपयुक्त कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। बताइए 159 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर जो हाई होती है, यहाँ पे ए विकल्प आपका सही होता है, तापमान में वृद्धि, ठीक। प्रश्न 160 देखिए। ओजोन परत के ह्रास के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार होता है? CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का ही फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन। बताइए कौन जिम्मेदार होता है? 160 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये विकल्प राइट होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। प्रश्न 161 देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारक है, प्रयोग में लाया जाता है किस चीज़ के लिए प्रयोग में? ये भी आप लोग पता होगा, मोस्टली आज हर घर में यूज कर रहे हैं लोग, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। ईंधन के रूप में, रेफ्रिजरेटर के रूप में, उपयुक्त दोनों में, उपयुक्त किसी में नहीं। तो बताइए। तो दोस्तों आपका 161 का बी आंसर सही होता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ठीक। CFC11 प्रयुक्त होता है, बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 11 है ये प्रयुक्त होता है कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलन में, एयरोसोल में, या उपयुक्त सभी में। बताइए कहाँ पे होता है? तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें, सीधे आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे आपका ऑल ऑफ एबव होगा, विकल्प आपका डी सही होता है। 163 देखिए।
तापीय विद्युत संयंत्र से मुख्यतः क्या अवशिष्ट है? क्या अवशिष्ट निकलता है बताइए? जो वेस्ट होता है वो क्या निकलता है? कहते हैं ना वेस्ट मटेरियल, तो बताइए क्या निकलता है? फ्लाई ऐश, जल, ताप, निकिल। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ए राइट होता है, फ्लाई ऐश। ठीक। प्रश्न 164 देखिए, वैज्ञानिक रॉबर्ट एंगस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था ग्रीन हाउस प्रभाव पर, ओजोन परत पर, अम्लीय वर्षा पर या ग्लोबल वार्मिंग पर? किस पे प्रयोग किया था? 164 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो जो एंगस थे इन्होंने अम्लीय वर्षा पर प्रयोग किया था। ठीक। प्रश्न 165 देखिए, तापीय शक्ति संयंत्र में ताप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है गोबर, लकड़ी, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होता है, फॉसिल फ्यूल जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब देखिए प्रश्न 166 देखिए, निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ नहीं है? किस जगह पर परमाणु संयंत्र ऊर्जा नहीं है ये पूछ रहा है। तारापुर, नागपुर, नरोरा, राणा प्रताप सागर। 166 का उत्तर दीजिए। तो आप लोग जानते होंगे जो तारापुर है, नरोरा, ये सब तो फेमस है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही है कि जो नागपुर है यहाँ पर कोई परमाणु संयंत्र नहीं है। ठीक। प्रश्न 167 देखिए, एक परमाणु संयंत्र की उपयोगी उम्र होती है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 24 वर्ष, 12 वर्ष। बताइए आप लोग। एक परमाणु संयंत्र की उपयोगी उम्र होती है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सी विकल्प सही होता है, 24 वर्ष। और एक बार फिर हम आप लोगों का विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत करेंगे। दोस्तों अधिक से अधिक जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑफलाइन हम कुछ पूछते हैं क्वेश्चन, तो उसका उत्तर भी ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग दिया कीजिए। ठीक है। और जो भी कमी है उसे भी बताया कीजिए। चलिए आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 168, जल का घनत्व अधिकतम होता है 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 6 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस पर? जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक। 169 देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 का? किसका कारण है बताइए? अम्लीय वर्षा, ये भी आप लोग बता देंगे। और ये जो प्रश्न है घुमा फिरा के थोड़ा बहुत इधर उधर करके आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी मतलब देखिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा, और खास करके यूपी टेट, सी टेट। तो देखिए 169 का आपका यहाँ पे डी विकल्प आपका सही होता है, SO2, इससे अम्लीय वर्षा होता है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न 170 देखिए, अम्लीय वर्षा में pH का मान होता है 10, 12, 7, 4। बताइए 170 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होता है। और इसी के साथ हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। रक्त का pH मान बताइएगा आप लोग जितने लोग से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं रक्त का pH मान कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 171 देखिए, हिरोशिमा शहर प्रसिद्ध है तेल उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, गिरे परमाणु बम के लिए? 171 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो डी विकल्प आपका सही होता है, गिरे परमाणु बम के लिए होता है। ठीक। प्रश्न 172 देखिए,
सर्वप्रथम किस देश में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया था? अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में या भारत में? बताइए, सर्वप्रथम किस देश में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये विकल्प सही होता है, अमेरिका में। ठीक। 173 देखिए, परमाणु संयंत्रों में 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। कितने टन ईंधन की आवश्यकता होती है परमाणु संयंत्र में 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए? 2 टन, 3 टन, 4 टन या फिर 5 टन? बताइए। चारों विकल्प देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आते हैं उत्तर पे। इसका जो राइट आंसर है ये आपका सी विकल्प सही है। 4 टन यूज कर लग जाता है। ठीक, चलिए आगे। 174 देखिए, प्रश्न नंबर 174। इलेक्ट्रोडायलिसिस द्वारा प्रदूषण को दूर किया जाता है। कौन से प्रदूषण को दूर किया जाता है इस यंत्र के द्वारा? बताइए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? बताइए। तो दोस्तों जो डायलिसिस होता है इसके द्वारा हम लोग रेडियोधर्मी प्रदूषण को दूर करते हैं। ठीक। 175 देखिए, तापीय प्रदूषण मापा जाता है किससे? इलेक्ट्रॉनिक तापमापी से, लक्स मीटर से, डियोमीटर से या उपरोक्त सभी से? बताइए। तापीय प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो बताना चाहेंगे यहाँ पे आप लोगों का जो है ये तीनों यूज होता है इसमें। ठीक, यानी डी विकल्प आपका सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 176 देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? बताइए। 5, 6, 7, 8। और याद रखिएगा हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछें, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रक्त का पीएच मान पूछें, ठीक, ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है? बताइए। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। समुद्र में 177 देखिए, प्रश्न संख्या 177। समुद्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है क्या? हीरा, मछली, सोना, चांदी? 177 बताइए। तो ये तो आप सभी बता देंगे, एक बच्चा भी बताएगा समुद्र में क्या पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से वहाँ पे मछली पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? मछली। बी विकल्प आपका सही होता है। प्रश्न 178 देखिए, समुद्र का जल होता है कैसा? मीठा, खट्टा, खारा या जहरीला? बताइए। 178 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा, समुद्र का जल खारा होता है। क्या कहते हैं? नमकीन के जैसा होता है। ठीक, हाँ, नमक सा उसमें महसूस होता है। 179, प्रश्न नंबर 179 देखिए, तेल प्रदूषण जो ऑयल पॉल्यूशन होता है, ऑयल पॉल्यूशन से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? समुद्री जहाज, मछलियाँ, मछुआरे या समुद्री नाव? तो जो ऑयल पॉल्यूशन है इससे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे बी विकल्प सही होता है, मछलियों पे पड़ता है। ठीक। प्रश्न 180 देखिए, जो मीना माता रोग होता है ये किससे होता है? मछली से, जानवर से, हाथी से या पक्षी से? मीना माता रोग किससे होता है? बताइए। 180 का उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका मछली, जो जल में पारा की अधिकता से होता है मीना माता रोग। ठीक, यहाँ कुछ समझ में नहीं है, जानवर पूछा है, मीनोमेटा रोग होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, सस्पेंस में बताएंगे बाद में हम। वैसे फ़िलहाल में यहाँ पे हाथी होना चाहिए, कन्फ्यूजन है क्योंकि पारा की अधिकता से मीना माता रोग होता है, तो यहाँ पे जानवर पूछा है। मिनीमेट रोग हुआ था पहली बार कहाँ पे हुआ था? किस देश में? अमेरिका में, जापान में, रूस में या भारत में?
तो पहली बार ये जो मिनीमेटा रोग है ये हुआ था आपका जापान में। बी विकल्प सही है। 182 देखिए, घुलित ऑक्सीजन डीओ की जल में कमी हो जाने से होता है, क्या होता है? पीलापन पड़ जाता है, कालापन या गंध या उपयुक्त कोई नहीं। तो उसमें डीओ की कमी से गंध आने लगता है। ठीक। प्रश्न 183 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल होता है? वर्षा का जल, नदी का जल, समुद्र का जल, तालाब का जल। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये विकल्प सही होता है। जो सबसे शुद्ध जल होता है वो आपका वर्षा का जल होता है। ठीक। प्रश्न 184 देखिए, प्रदूषित जल पीने से होता है हैजा, पीलिया, टाइफाइड या उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों होते हैं प्रदूषित जल पीने से। बताइए। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों होते हैं, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, ये हमें पानी से ही होते हैं रोग। तो ये तीनों होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक। हैजा, पीलिया, टाइफाइड ये प्रदूषित जल से होता है, याद रखिएगा। 185 देखिए, समुद्री तेल प्रदूषण से होता है, क्या होता है? घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, घुलित ऑक्सीजन में कमी होती है, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 185 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होता है। समुद्री तेल प्रदूषण से घुलित ऑक्सीजन में कमी होती है। ठीक। प्रश्न 186 देखिए, एक सामान्य आदमी के लिए तैरना आसान है? समुद्र में, नदी में, तालाब में या कुएं में? बताइए। तो एक सामान्य आदमी के लिए तैरना आसान होता है समुद्र में। प्रश्न 187 देखिए, समुद्री प्रदूषण में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? तेल प्रदूषण, निलंबित कण, पीएच, बीओडी। बताइए। तो यहाँ पे आपका ये विकल्प सही होता है, तेल प्रदूषण। बीओडी से तो आप लोग जानते हैं जल के वो प्रदूषण को मापा जाता है नदियों के। तो 188 देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल का 97% भाग पाया जाता है नदी में, तालाब में, कुएं में, समुद्र में। किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये 97% भाग पाया जाता है जो संपूर्ण जल का, ये समुद्र में पाया जाता है। प्रश्न देखिए 189 में, जो मिनी मात्रा रोग है ये प्रमुख कारण है किसका? पारा का, तांबा का, लोहा का या पीतल का? तो देखिए वहाँ पे हम बताए थे जो मिनी मात्रा रोग होता है वो पारा की अधिकता से होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन हमें नहीं समझ में आ रहा था, वो पूछ क्या रहा, सबसे पहले देश पूछा था, जानवर पूछा था, किस जानवर से। तो ये मिनी मात्रा रोग समुद्र में जब पाया जाए नदियों में तो वहाँ मछली होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ कन्फ्यूजन था, उसको छोड़ दीजिएगा, बाद में हम बताएंगे। चलिए इसको देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये होता है ये पारा के कारण होता है। ठीक है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, पारा। अब देखिए प्रश्न 190 देखिए, 190 देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन इंडिया किस क्षेत्र में कार्य करती है? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन इंडिया है ये किस क्षेत्र में काम करती है? बताइए। वायुमंडलीय क्षेत्र में, पेड़ पौधों के क्षेत्र में, वायु प्रदूषण के क्षेत्र में या समुद्रीय प्रदूषण के रूप में क्षेत्र में? बताइए। 190। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होता है, समुद्रीय प्रदूषण के क्षेत्र में। ठीक। प्रश्न 191 देखिए, तैलीय प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रदूषित, थोड़ा आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें खुद कमी महसूस हो रहा।
तैलीय प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्या होगा नदी में, बताइए। भारत, क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग लग रहा है। कौन सा देश होना चाहिए प्रदूषित हो? भारत में, रूस में, अमेरिका में, जापान में, बताइए। तो तैलीय प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रदूषित होगा आपका अमेरिका में। 192 देखिए, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? अच्छा, ये कल्पना कीजिए आप लोग, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, हटा हुआ मान लिया जाए, हटा नहीं दिया जाए क्योंकि बस की बात नहीं है, माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला, लाल, सफेद, काला, बताइए। 192 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होता है, काला। प्रश्न 193, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को या यूरोप महाद्वीप को? 193 का उत्तर दीजिए आप लोग। प्यासी भूमि कहा जाता है किस महाद्वीप को? तो दोस्तों ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक। केंद्र में वायु का दाब सबसे कम होता है चक्रवात में, प्रति चक्रवात में, दोनों में या किसी में नहीं, बताइए। 194 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों केंद्र में वायु का दाब सबसे कम होता है चक्रवात में, ठीक। देखिए 195 देखिए, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? वर्षा भर वर्षा की प्राप्ति, वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति होना चाहिए, वर्षा भर लिखा है। वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति, पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन वर्षा, पवनों का विपरीत स्वभाव, बताइए। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? 195 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होता, पवनों का विपरीत स्वभाव। 196 देखिए, गैसीय अपशिष्ट वायु में विसरित होते हैं, इसे कहते हैं, बताइए। डिस्पर्सन, प्लूम डिस्पर्सन, ओसीन विषुणु और डी उपयुक्त में से सभी। तो ये बी विकल्प आपका सही होता है, प्लूम डिस्पर्सन, ठीक। प्रश्न 197 देखिए, भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित निम्न वायुदाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आंख, डोलड्रम, संवहनीय गर्त, उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, किसके नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होता है, डोलड्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक। प्रश्न 198 देखिए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों आपका यहाँ पे सी विकल्प सही होता है, संवहनीय वर्षा, ठीक। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे आपके सामने जो भी क्वेश्चन थे, और इसे एक बार आप लोग जरूर, एक से नहीं 2 बार देखिएगा और आपको क्वेश्चन याद रहे। ये नहीं कि ये टफ है तो इसे छोड़ दें, क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग था, लेकिन एग्जाम में अक्सर ये सब पूछा जाता है। और वही होता है, जब कुछ नया पूछा जाता है तो आप लोग सोचते हैं सिलेबस से आउट है ये, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है, सब सिलेबस से ही है, लेकिन आप लोग थोड़ा पढ़ने पर फोकस कीजिए। तो चलिए, आप सभी का विजय पथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर फिर से हम धन्यवाद करते हैं, और अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।